Hi everyone, this is me, your friend, and I welcome you all on my YouTube channel. My dear friends, in this video lecture, I am going to cover use of will and shall. Dear friends, many students they have problem where to use shall and where to use will. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि कब शैल का प्रयोग किया जाए और कब विल का प्रयोग किया जाए जब ही हम बात करते हैं फ्यूचर की। जैसे हमारी फ्यूचर की बात आती है, गा गी गे की बात आती है, मैं जाऊंगा आई शैल गो, या फिर बोलोगे आई विल गो। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं यही सब बात करने वाला हूं। सो इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डेफिनेटली यू विल हैव नो एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू फ्यूचर। शैल का प्रयोग कहां करते हैं, विल का प्रयोग कहां करते हैं, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कहां शैल लगेगा और कहां विल लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख लीजिए यूज ऑफ विल, मैंने शैल का जिक्र भी नहीं किया है। यूज ऑफ विल गा गी गे, सब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद से विल को बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आपको लग रहा होगा कि सर शैल कहाँ लगता है, तो शैल कहाँ लगता है देख लीजिए, यहाँ पर लगता है। अगर सब्जेक्ट आई है और वी है तो उसी के साथ शैल लगता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग जब इंग्लिश को बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर आप उसी चीज को, उसी फ्यूचर मैटर को लिखते हो तब ध्यान रखिएगा आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। और सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ विल। सिर्फ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। एग्जाम्पल पर आते हैं। अगर आज के बाद आपको कभी भी कोई भी फ्यूचर की बात करनी पड़ी, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, वह आएगा, मैं वीडियो देखूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं सीखूंगा, तो आप एकदम अच्छे तरीके से बोल लेंगे अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं तो। इधर देखिए, मैं बात करूंगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो यहां देखिए आई सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, विल, आई विल। अब हमें क्या रखना, अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या काम करेंगे, बात करूंगा, तो बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉक। तो क्या हो गया, मैं बात करूंगा, आई विल टॉक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप वीडियो पसंद करेंगे, आप वीडियो पसंद करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आप। तो मैंने लिख दिया, देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट तो मैंने बोल दिया यू। अब हम क्या बोलेंगे, विल, यू विल। अब क्या बोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम करेंगे, पसंद करेंगे। तो पसंद करने की इंग्लिश क्या होती है, लाइक, यू विल लाइक। लास्ट में क्या बोला था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वीडियो, यू विल लाइक वीडियो। चलिए आप मेरे साथ बोलिए, मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। वह आएगा, ही विल कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो। रौनक पढ़ेगा, रौनक विल रीड। आप पढ़ोगे, यू विल रीड। अब मैं बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश बोल दीजिए, नाउ मैं बात करूंगा, आई विल टॉक। तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हुआ अगर आप कोई काम करोगे तो उसको हम कैसे बोलें, पहला वाला स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, ऑब्जेक्ट रख देना है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप कोई काम नहीं करते हैं, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, सामने वाला कोई काम नहीं करेगा या कोई भी बंदा कोई काम नहीं करेगा, तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर प्रैक्टिस करवा देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलिए, उसके बाद से विल नॉट। डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने ओंट लिखा है, ओंट। तो विल नॉट का जो हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, जो शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड करके बोलते हैं, वो होता है ओंट। तो चाहे तो आप बोलिए विल नॉट, चाहे तो आप बोलिए ओंट। उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखिए, फिर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। चलिए देखते हैं, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। रौनक मेरी वीडियो नहीं देखेगा, रौनक विल नॉट वॉच माई वीडियो। आप मेरी वीडियो देखेंगे, यू विल वॉच माई वीडियो। मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू। मैं पैसा कमाऊंगा, आई विल अर्न मनी।
मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, आई विल नॉट अर्न मनी। वह पैसा नहीं कमाएगा, ही विल नॉट अर्न मनी। तो क्या अपनी लाइफ में काम नहीं करोगे, वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो दो चीज बता दिया मैंने, अब जो काम करोगे तो उसको कैसे बोलोगे, अगर कोई काम नहीं करोगे तो उसको कैसे बोलोगे, राइट। चलिए, ये तो दोनों चीज आ गई कि ये हम करेंगे तो ऐसे बोल देंगे, ये चीज हम नहीं करेंगे तो ऐसे बोल देंगे। कभी कभी कुछ चीजें हमें कंफर्म करनी होती है। डियर फ्रेंड्स, जब हम कोई भी बात कंफर्म करने जाते हैं कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, ऐसी केस में हमें क्वेश्चन करना पड़ता है क्या से। जैसे, क्या आप पूरा वीडियो देखोगे, क्या आप इस वीडियो को शेयर करोगे, क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा, अगर मैं इस वीडियो को देखूंगा तो क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा, क्या विशाल सर आएंगे, क्या मैं पैसा कमाऊंगा, क्या इंडिया वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, राइट। अगर आपको कभी भी क्या से क्वेश्चन करना है, कुछ करना नहीं है डियर फ्रेंड्स, बस ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर था उसी में थोड़ा बदलाव कर देना है, मतलब विल को सबसे पहले रख लेना है। तो स्ट्रक्चर यहां देखिए, सबसे पहले विल बोलोगे। अगर कोई भी बंदा कभी भी विल को पहले बोलता है तो समझ जाइए वो कह रहा है कि क्या। अगर मैंने कहा कि विल रौनक, तो इसका मतलब मैंने कहा कि क्या रौनक, विल रौनक कम, क्या रौनक आएगा। फिर से देखिए, आइए, सबसे पहले विल, उसके बाद से सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस पे मैंने एग्जांपल दिया है, देख लीजिए। क्या वह मुझे समझाएगा, क्या वह मुझे समझाएगा। जैसे किसी ने कहा, अरे वो आपको कह रहा था पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, मैं कहूँगा क्या वह मुझे समझाएगा, क्या वह मुझे समझाएगा। तो क्या की इंग्लिश हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले विल हमें बोलना विल, अब हमें सब्जेक्ट बोलना है तो हम क्या बोलेंगे विल ही। अब हमें उसका काम वर्ब बोलना है तो समझाएगा, समझाने की इंग्लिश क्या होती है कन्विंस, विल ही कन्विंस। ऑब्जेक्ट बोलना है मुझे, तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है मी। क्या वह मुझे समझाएगा, विल ही कन्विंस मी। चलिए आप मेरे साथ जवाब दीजिए, क्या आप जाओगे, तो सबसे पहले क्या होगा विल यू गो। अगर आप जाएंगे तो पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर लीजिए, मैं जाऊंगा, यस आई विल गो। अगर मान लीजिए आप नहीं जाएंगे, नो आई विल नॉट गो, राइट। जैसे क्या इंडिया 2022 T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, तो कैसे बोलेंगे, क्या इंडिया, विल इंडिया विन द T20 वर्ल्ड कप इन 2022। क्या वह आएगा, विल ही कम। क्या आप वीडियो को शेयर करोगे, विल यू शेयर वीडियो। अगर आप शेयर करोगे तो आप बोलोगे यस सर आई विल शेयर योर वीडियो। अगर नहीं करोगे, नो सर आपकी वीडियो तो अच्छी है नहीं, आई विल नॉट शेयर योर वीडियो, राइट डियर फ्रेंड्स। तो जब भी आपको क्या से शुरुआत करनी है तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाती है विल, अगर हम फ्यूचर की कोई बात करेंगे तब। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से होता है, पहला तरीका मैंने बता दिया क्या से क्वेश्चन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन वर्ड, मतलब जब हम WH फैमिली से, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, जब हम WH फैमिली से पूछते हैं, मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द अगर बीच में आते हैं, इससे हमें क्वेश्चन करना है, तो इन शब्द की इंग्लिश को हम सबसे पहले बोल लेंगे। स्ट्रक्चर एकदम अच्छा सा है, पहला क्या वाला स्ट्रक्चर इधर था, अब उसी में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से विल, फिर बोलिए सब्जेक्ट, फिर बोलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बोलिए ऑब्जेक्ट, राइट। इधर देखिए, जैसे आप कैसे पढ़ाओगे, अगर इंटरनेट ना रहे, मोबाइल ना रहे, कैमरा ना रहे, लाइट ना रहे, माइक ना रहे, स्टूडेंट्स ना रहे, आप कैसे पढ़ाओगे। तो कैसे देखो बीच में आया है, तो इधर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो यहां सवाल किससे बना, कैसे, तो कैसे की इंग्लिश क्या हो गई हाउ। आप क्या बोलना है विल, हाउ विल। आप क्या बोलना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आप, हाउ विल यू। अब उसके बाद से काम बोलना है, पढ़ाओगे टीच, हाउ विल यू टीच। जैसे मान लीजिए आप मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ हैं, कल आपने खर्चा किया था, आज मेरी बारी है, तो मैं आपसे पूछूंगा एक्सक्यूज मी व्हाट विल यू ईट, व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे। आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। आप कैसे आओगे, हाउ विल यू कम। आप मेरी वीडियो क्यों देखोगे,
वाई विल यू वॉच माई वीडियो। रौनक क्या पढ़ेगा, रौनक क्या पढ़ेगा, व्हाट विल रौनक स्टडी या व्हाट विल रौनक रीड। आई होप कि आपको अब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलने आ गए होंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक। क्या वह आएगा, विल ही कम। क्या आप जाओगे, विल यू गो। आप कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। राइट डियर फ्रेंड्स, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी आगे बताना है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर फ्रेंड्स इधर आप देखिए, ये रिमेंबर मतलब इसको याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स। क्या है, इफ मतलब होता है यदि या तो अगर होता है, दोनों होता है। और व्हेन मतलब व्हेन का दो सेंस आता है, एक आता है कब और एक आता है जब। डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, राइट, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन उससे पहले आप इफ बोल रहे हो या उससे पहले आप व्हेन बोल रहे हो, जब के सेंस में इफ और व्हेन के बाद विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस यदि से लग करके या इफ से लग करके आप बोलते हो और वो फ्यूचर है तो आप विल को हटा देंगे या फिर शैल को हटा देंगे। कैसे, अगर मैं आऊंगा, अब देखिए फ्यूचर की बात है, अगर मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा की इंग्लिश क्या होती है, आई विल कम। लेकिन आप बोल क्या रहे हो, अगर, तो आप इसको प्रेजेंट की तरह बोलोगे। तो मैं आऊंगा का प्रेजेंट क्या होता है, मैं आता हूं, आई कम। तो अगर मैं आऊंगा, इफ आई कम। अगर आप जाओगे, इफ यू गो। अगर रौनक बोलेगा, अब देखिए अगर रौनक बोलेगा, इफ सब्जेक्ट कौन है, रौनक। इफ रौनक, अब विल नहीं लगाना, प्रेजेंट की तरह बोलना है। तो रौनक बोलेगा, इसका प्रेजेंट क्या होगा, इसका मतलब रौनक बोलता है, रौनक स्पीक्स। तो अगर रौनक बोलेगा, इफ रौनक स्पीक्स। अगर मैं बताऊंगा, इफ आई टेल। अगर मैं कमाऊंगा, इफ आई अर्न। अगर आप जाओगे, इफ यू गो। अब व्हेन का एग्जांपल देखिए, जैसे जब मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा, आई विल कम। जब वह पढ़ाएगा मतलब वह पढ़ाएगा, ही विल टीच। लेकिन जब का सेंस आ रहा है, जब का, तो ऐसी केस में जब मैं जाऊंगा, व्हेन आई विल गो, ये रॉन्ग है। आप बोलेंगे व्हेन आई गो। इसका मतलब अगर आप इफ बोलते हैं, इफ का सेंस क्या होता है, इफ का मतलब क्या होता है, यदि होता है और अगर होता है। व्हेन का दो सेंस होता है, एक होता है कब और एक होता है जब। तो अगर व्हेन का सेंस आ रहा है जब, ऐसी केस में इफ और व्हेन के बाद हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं।